हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट्स पॉइंट। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाले सर। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 111 की सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। और हाँ गाइस, डिस्कस करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन की टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ गाइस ताकि आप लोगों को आसानी से पता दिख जाए। As an information system, the basic objective of accounting is to provide useful information to the interested group of users, both external and internal. The necessary information, particularly in case of external user, is provided in the form of financial statement with profit and loss account and balance sheet beside balance sheet. गाइज, इस पे ये बोला गया कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड, मतलब जो बेसिक होता है। मैं तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य गाइज, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होना चाहिए। कोई जो बेसिक, जो सिंपल में जो आपका बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का, वो बहुत ही यूज़फुल होता है जानकारी से जो इंटरेस्टेड ग्रुप यूज़र का रहता है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से जो हम लोग को उद्देश्य मिलता है, जो उद्देश्य हो गया, फिर आपका राय हो गया, एक तरह से जो एक्सटर्नल यूज़र देता है या इंटरनल यूज़र देता है, उसके लिए ये बहुत ये नेसेसरी है। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूज़र इज़ इन प्रोवाइड द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस, जैसे कि एक्सटर्नल यूज़र का पे आप लोगों को मालूम हो गया कि जैसे शेयर होल्डर्स ये सब हो गया है, उसको एक्सटर्नल यूज़र बोला जाता है। इससे पहले मैं सेकेंड सेशन का टॉपिक पे मैं इसका बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, उस टॉपिक पे भी आप जाके देख सकते हैं गाइस। तो एक्सटर्नल यूज़र के लिए जो होता है वो आपका प्रोवाइड करता है फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका आर्थिक स्थिति है उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो स्टेटमेंट रहता है उसको देखा जाता है, वो प्रोवाइड करता है। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो गाइस, तो उसमें आपका प्रॉफिट लॉस सब कुछ उसी में रिकॉर्ड आ जाता है। तो बिसाइड दिस, इसके अलावा द मैनेजमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। मतलब इसके अलावा जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा प्रोवाइड करता है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक अधिक जानकारी के लिए समय पे जो अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड्स होता है बिज़नेस के लिए किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग का, उसके लिए समय पे इसे अलग, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि हर तरह का इंफॉर्मेशन जुड़ता जाता है गाइस। दस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब इसमें है, फर्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस होता है, जो रिकॉर्ड का जो आप लोग मेंटेनेंस करते हैं रिकॉर्ड का बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, उसका देखते हैं गाइस। लेट्स सी, अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट।
अकाउंटिंग यूज्ड होता है आपका मेंटेनेंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के लिए। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फॉर accounting is used for the maintenance of a systematic record of all financial transaction in books of account। एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप लोग मेंटेन करते हैं गाइस, उसमें पूरा एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आपका लेन देन हो रहा है, क्या परचेस कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या डेबिट नोट आ गया, क्या क्रेडिट नोट हो गया। इसे डेबिट और क्रेडिट नोट गाइस आगे चल के मैं बताऊंगा इसका बारे में, एक क्या होता है डेबिट और क्रेडिट नोट गाइस। इसका आगे चल के टॉपिक पे मैं इसका टॉपिक का भी मैं बताऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट नोट किसको बोला जाता है। क्या आप सेल कर रहे हैं, क्या आप परचेस कर रहे हैं, क्या क्या आपका लेन देन हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का लेके, उसका एक बुक ऑफ अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट executive or manager cannot accurately remember the numerous amount of various transactions such as purchase, sale, receipt, payment, etc। चाहे जितना से जितना भी ब्रिलियंट हो, चाहे जितना से जितना भी अच्छा एग्जीक्यूटिव हो, ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव हो आपका, या बढ़िया से बढ़िया मैनेजर क्यों ना हो, वो एक्यूरेट रिमेंबर नहीं रख सकता कि कितना ट्रांजैक्शन गया है। बस गाइस हम लोग एक इंसान हैं, आप किसी को भी रखेंगे तो कोई उतना करोड़ों का नहीं गाइस। मान लीजिए एक छोटा सा आपका बिजनेस है, एक छोटा सा आपका बिजनेस है, डेली बिजनेस है आपका अप एंड डाउन, आप कितना परचेस कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं डेली, तो आप लोगों का तो डेली तो रिमेंबर तो नहीं रखेंगे ना कि हाँ मेरा डेली का इतना हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेली तो आप लोग का उतना याद तो नहीं रहेगा, उसके लिए तो आपको तो लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कितना कितना आप परचेस कर रहे हो, कितना आप सेल कर रहे हो, कितना आपको रिसिप्ट हो, कितना आपको पेमेंट रिसिप्ट हुआ, कितना आप पेमेंट कर रहे हो, कितना आपको पैसा आप जो परचेस कर रहे हो तो उसका कितना पेमेंट दे रहे हो, सेल कर रहे हो तो आपको उसको कितना रिसिप्ट मिल रहा है, मतलब कितना आपको ये पैसा आ रहा है, वो सब के लिए। डैट टेक प्लेस इन बिजनेस एवरी डे, ये आपका बिजनेस में रोज़ाना होता है गाइस। Hence a proper complete record of all business transaction are kept regularly। गाइज ये जो होता है प्रॉपर और कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको हमेशा रेगुलर रखना चाहिए, वो भी प्रॉपर में, सही तरीक़ा से, और वो भी पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड्स होना चाहिए बिजनेस का, मेरा क्या यहाँ पर लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गाइज। मोर ओवर द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इनेबल्स वेरीफाइबिलिटी एंड एक्ट्स एज एन एविडेंस। गाइज इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स का जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका इनेबल कर देता है कि आपका वेरीफाई सही है, और एक सबूत का तौर पे भी आपका ये एक्ट एज एन एविडेंस का तौर पे भी आपका काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइज आप कहीं पास कुछ सामान खरीदने गए हो, तो वहाँ पास आप ये बिल, आप जो भी बिल लेंगे, मान लीजिए आप कहीं पे सामान खरीदने गए हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसे कोई शॉप गए हो, कपड़ा शॉप पे, आई मीन टू से क्लॉथ शॉप पे गए, आप कोई सा एक आपको क्लॉथ पसंद आई है या कोई सा भी शर्ट पैंट पसंद आई है, उसका बिल आपके पास है। अगर बिल है तो अगर उसमें कुछ डिफेक्टिव रहा, कहीं पे कटा है, कहीं पे फटा है, या कुछ भी आपको पसंद नहीं आया, तो आप बिल दिखा देंगे, देखिए मेरे पास ये है, आपका दुकान से हम लेके गए थे, मुझे एक्सचेंज करना है गाइस। इस तरह से रिकॉर्ड रहेगा तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिससे जो शॉप ओनर है, जो शॉप का उससे शॉप ओनर हो गया या फिर शॉप में जो वर्कर है वो वेरीफाई कर पाएगा, हाँ ये मेरा ही दुकान का है। तो एक तरह से ये एविडेंस का काम पे भी आता है गाइस। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द ओनर्स ऑफ बिजनेस आर कीन to have an idea about the net result of their business operation periodically, that is whether the business has earned
प्रॉफिट्स और इनकर्ड लॉसेस। गाइस जो बिज़नेस का ओनर होता है, जो बिज़नेस का ओनर होता है, वो हमेशा ध्यान से कीन, मतलब उनका हमेशा नज़र कीन है। कीन का मतलब होता है गाइस हमेशा खुला हुआ आँख, हमेशा चौकन्ना, चौकन्ना जिसको बोला जाता है, चौकन्ना रहता है। वो आइडिया लेता है कि मेरा जो नेट रिज़ल्ट है, जो हम लोग जो बिज़नेस का ऑपरेशन कर, जो बिज़नेस हम लोग चला रहे हैं, हर समय पे वो देखते रहता है कि मेरा बिज़नेस कहाँ प्रॉफिट पे जा रहा है या फिर लॉस पे जा रहा है। Thus, the other objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by a business during an accounting period, which can be easily worked out with the help of records of income and expenses relating to the business by preparing a profit and loss for a period. गाइस जैसे कि इधर आपको बताया गया कि अदर ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का सर्टेन प्रॉफिट का अर्न होता है, फिर लॉस सस्टेन होता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, विच कैन बी इजीली वर्क आउट विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो आपका इनकम आ रहा है और एक्सपेंसेस हो रहा है, आपका डेली बेसिस में परचेस हो रहा है या डेली बेसिस पे आपका डेली बेसिस पे तो सेल होता ही है गाइस। उसका बेसिस पे आप कोई सा एक शॉप खोले गाइस, मान लीजिए कब कोई चीज़ का भी शॉप आप खोले, उसमें आप इसे सामान रखेंगे तो आपका एक्सपेंसेस हुआ और वो आप बेचेंगे तो इनकम हुआ ना, वो दोनों का रिकॉर्ड आपको रखना होगा कि हाँ मेरा इतना खर्चा हुआ है, इतना इनकम हुआ है। तो उसी से आपका प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बनता है एक पीरियड में, चाहे फाइनेंशियली ईयर बनाइए या फिर क्वार्टरली में बनाइए या फिर पर डे बनाइए। आपका पर डे, अगर मान लीजिए आपका पर डे ट्रांजैक्शन होता है, पर डे परचेज होता है, पर डे सेल होता है, तो आप पर डे भी बना सकते हैं। या आप एक बार स्टॉक लेके रख लिए, आप सोचेंगे हम फाइनेंशियल ईयर में एक साल में बनाएंगे, मेरा हाँ इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। या फिर क्वार्टरली में, चाहे 3 क्वार्टरली में बनाइए चाहे 4 क्वार्टरली में बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। इसे जैसे कि इधर एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, प्रॉफिट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। देखिए गाइस, जैसे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट, प्रॉफिट जो होता है, मुनाफा होता है, वो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होता है, जो आपका जनरेट होता है रेवेन्यू, वो ज़्यादा होता है। एक्सेस मतलब बढ़ता है। ओवर एक्सपेंसेस, जो आप खर्च किए हैं उससे ज़्यादा आपका इनकम हुआ हो, उसको बोला जाता है प्रॉफिट। देखिए इधर एक सिंपल सा एग्जांपल का तरह समझाने की कोशिश है गाइस। जैसे कि इफ़ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए गिवन पीरियड इज 6 लाख एंड टोटल एक्सपेंसेस आर 5,40,000, द प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 60,000। इसे गाइस इधर जैसे कि फॉर एग्जांपल पे मान लीजिए आप कोई चीज़ 6 लाख का सामान खरीद, टोटल आपका इस शॉप पे 6 लाख का रेवेन्यू, सॉरी गाइस, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप पूरा आपका शॉप में 5,40,000 का सामान है, 5,40,000 का आपका दुकान में सामान रखा हुआ है, तो वो आप उसको 6 लाख में बेचें। आप ऑब्वियसली प्रॉफिट इसे जोड़ के ही बेचेंगे गाइस, जितना में आया तो उतना में तो नहीं बेचेंगे, ताकि आपको भी कुछ बच पाए। तो जो आपका 60,000 जो एक्स्ट्रा रहा, वो आपका प्रॉफिट हुआ है। आपको 6 लाख का इनकम हुआ गाइस, सीधा सा सिंपल में समझिए, 6 लाख का आपको एक कपड़ा या कोई चीज़ एक शॉप से एक इनकम हुआ 6 लाख का, आपको टोटल खर्चा पड़ रहा है 5,40,000, तो प्रॉफिट आपका 60,000 है। यहाँ पे एग्जाम्पल पे ब्रैकेट में भी दे दिया 6 लाख माइनस 540 लाख इज इक्वल टू 60 लाख। इफ़ हाउ एवर द टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, द डिफरेंस रिफ्लेक्टेड द लॉस। जैसे कि गाइस अगर ये होता कि आपका 6 लाख का एक्सपेंसेस हुआ, फॉर एग्जांपल में मान लीजिए 6 लाख का एक्सपेंसेस हुआ और आपका इनकम आया 5,40,000,
रिवर्स इसको कर लीजिए गाइस, तो 60,000 आपका लॉस हो गया, 60,000 आपका लॉस हो गया गाइस। तो वही बोलना चाह रहा है इसमें, ये यही बताना चाह रहा है कि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है आपका रेवेन्यू से, आपका इनकम से, तो वो आप जो डिफरेंस आएगा वो रिफ्लेक्ट्स करेगा लॉस पे। तो गाइस इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। जिस किसी को भी डाउट है इस सेशन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन का टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपका इस सेशन का डाउट क्लियर करके बढ़ूँगा गाइस।